Yes, 4th years. We were in this slide. Blood groups are classified as two, that is Rh negative and Rh positive. Okay, and the Rh factors Rh positive and Rh negative usually refer specifically to the presence or absence of their antigen D. Okay, antigen D के ऊपर most of the things especially depends or presence of the antigen D कि antigen D जिसमें है जिसमें नहीं है, that depends on the Rh factors. Okay. Let's start with the Rh. This was all about the introductory part. Rh incompatibility results from an antigen antibody reactions. Antigen antibody reactions होते हैं, उसका result होता है Rh incompatibility. Rh incompatibility is a risk when a Rh negative woman carry a fetus which is Rh positive. Okay, एक woman अगर Rh negative है, space भी नहीं जहाँ मैं आप लोग को बता सकूँ. Rh negative, if a woman is having the Rh negative factor or Rh negative blood group, then there is a chance to have the Rh positive baby, Rh positive fetus with the disease of Rh incompatibility. Okay. So we were in the मैं क्या बताई थी आपको, if a mother is having the Rh negative, जैसे for myself but मेरा A positive है, I am the not perfect one. अगर किसी कोई फीमेल है, कोई फीमेल मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी हॉस्पिटल में गए, ए वुमेन इज़ हैविंग दी बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप. ओके, तो बी नेगेटिव और ए नेगेटिव मतलब नेगेटिव जो रेसस फैक्टर्स जिन वुमेन को हैं, दे कैन डेवलप द पॉजिटिव फीटर्स, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फीटर्स जो आगे चल के Rh इनका. अब कैसे आगे चल के होता है, दैट आई टीच यू इन दिस स्लाइड. ओके, व्हेन ए Rh पॉजिटिव फीटर्स grow inside an Rh negative woman, there is a chance for fetal blood enters into the maternal circulation. जब fetal blood enters in maternal circulation at the time of an abortion or in the placental separation, this is the time only. देखो आप लोग बेसिक जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, बट बेसिक आई एम टीचिंग यू. एक यूट्रस के अंदर एक बेबी सिचुएटेड है, बट बेबी को ऑल दी RBCs, ऑल दी नरिशमेंट मदर इज़ गिविंग, बट बेबी का कुछ भी ब्लड मदर में नहीं आता है. मतलब बहुत क्लोजली हैं, मदर और बेबी दोनों बहुत क्लोज है, बट केवल मदर का ब्लड ही बेबी को मिलता है. बेबी का कुछ भी चीज़, बेबी का कोई भी चीज़ ड्यूरिंग दी एंटायर पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं फीटस के ब्लड का टू दी मदर. बेबी का ब्लड कोई भी मदर के ब्लड को टच नहीं करता, बट दी ऑल दी RBCs, ऑल दी ऑब्वियसली मदर ही बेबी को सब कुछ देता है, बेबी से मदर को कुछ नहीं मिलता है. अब देर आर टू प्लेसेस और वी कैन से 2 times वर देयर when there is a abortion. जब abortion होता है उस टाइम पे, let me change the pencil so that you can understand. जब abortion होता है उस टाइम पे और जब placenta separate होता है उस टाइम पे. अब abortion होता है उस टाइम पे और placental separation में क्या होता है इस पीरियड में, placental separation में placenta is situated in the decidua or in inner layer of the uterus. Okay, एंडोमेट्रियम में इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि एंडोमेट्रियम वो डेसिडियो बना है. ओके, तो डेसिडियो में सिचुएटेड है. अब जब भी आप प्लेसेंटा को सेपरेट करेंगे, ट्रैक्शन करके पुल करके खींच के आप उसको सेपरेट करोगे, क्योंकि आपको प्लेसेंटा आउट करना है आफ्टर द डिलीवरी. ओके, आप प्लेसेंटा को आप खींचोगे तो, क्योंकि खींचने से क्या होता है
जो प्लेसेंटा का पार्ट है वो मदर के पार्ट बॉडी पार्ट से सिचुएटेड है। तो ये एक ऐसा टाइम आता है जिसमें मदर का जो बेबी का जो ब्लड है वो मदर के ब्लड में मिक्सअप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कुछ ब्लड का पार्टिकल्स इनसाइड द यूट्रस रहता है, और वो ब्लड मदर के ब्लड में उसी टाइम एक समय आता है जब मिक्सअप हो पाता है, ठीक है। एंड द टाइम ऑफ एबॉर्शन के टाइम में भी जब फीटस का जो एबॉर्शन क्या होता है, जिसमें फीटस ग्रो नहीं कर पाता, डेवलप नहीं हो पाता, इनसाइड द यूट्रस डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस टाइम में फीटस का जो ब्लड है वो मदर्स के ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो ये ऐसे टाइप के 2-3 सिचुएशंस होते हैं। अदरवाइज इफ द मदर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, फीटस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो कोई ऐसा चांसेस नहीं होता एक्सेप्ट दिस प्लेसेंटल सेपरेशन, ओके। तो इसी टाइम पे ऐसा होता है कि फीटस का जो ब्लड है वो मैटरनल ब्लड के साथ में मिक्स हो जाता है। फिर जब मिक्स हो जाता है तो अगले बेबी में उसको प्रॉब्लम आता है, दैट आई टीच यू इन कंटिन्यूएशन। सी, देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स, 4 blood types we all know, A, B, AB and O. Each of the 4 blood types is additionally classified according to the presence of another protein on the surface of red blood cells that indicate the RH factor. अब हर A का, हर B का, हर AB का और हर O का अपना itself RH factors होते हैं। कोई A नेगेटिव A पॉजिटिव, कोई B नेगेटिव कोई B पॉजिटिव, कोई AB नेगेटिव AB पॉजिटिव, कोई O नेगेटिव कोई O पॉजिटिव, ऐसे होते हैं। If the person carry this protein, he is RH positive. If he doesn't carry the protein, he is RH negative. Understand? अब RH factors जिसके में पॉजिटिव होगा वो पर्सन दिस प्रोटीन को कैरी करता है, ओके। तो प्रोटीन RH ब्लड सेल्स के ऊपर जो सरफेस में जो प्रोटीन होता है, जो RH पॉजिटिव वुमेन होती हैं वो इस प्रोटीन को कैरी करता है ऑन देयर ब्लड सेल्स। उस ब्लड सेल के सरफेस में प्रोटीन कैरी होता है, और जिस वुमेन का RH नेगेटिव फैक्टर्स हैं, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स हैं, वो वुमेन में प्रोटीन कैरी नहीं करता है, ओके। दिस इज वेरी क्लियरली आई एम टीचिंग यू। सी, this is all just a introduction, okay. I'll teach you everything in detail. Everyone is born with a certain blood type that is either RH positive और RH negative, सबका है। तो पैदा होते से ही सब लोग का फिक्स्ड रहता है, O पॉजिटिव कि O नेगेटिव है कि A पॉजिटिव, सबका फिक्स्ड होता है, ओके। इफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर हस्बैंड आर RH नेगेटिव, सी, इफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर हस्बैंड आर RH नेगेटिव, there is no reason to worry about RH incompatibility. Now understand the things. अगर वुमेन का हस्बैंड और वुमेन दोनों RH नेगेटिव है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, लिसन टू माई वॉइस प्रॉपरली। RH नेगेटिव अगर हस्बैंड और वुमेन दोनों है तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम्स ऑफ नो एनी वरीज ऑफ RH. बट इफ दी, लेट मी चेंज द कलर नाउ, if the RH negative and if her RH negative and her husband is RH positive, the baby will inherit the father's blood type, creating incompatibility between the mother and her fetus. Now the see the situation. यहाँ पर दोनों RH नेगेटिव थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट हियर मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव. In this situation, the fetus will carry the father's blood group, that is RH positive. So this RH positive and RH negative mother and RH positive fetus can cause the RH incompatibility. And now how? I'll teach you. See, if some of the fetus blood get into the mother's bloodstream, her body will produce antibodies. क्या होता है जब फीटस, इफ सम ऑफ द फीटल ब्लड गेट्स इनटू द मदर्स ब्लड, जैसे ही फीटस का ब्लड मदर के ब्लड में मिक्सअप होता है तो मदर का जो ब्लड होता है वो एंटीबॉडीज क्रिएट, ब्लड में एंटीबॉडीज क्रिएशन, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. दीज एंटीबॉडीज could pass back through the placenta and harm the developing baby red blood cells. अब ये प्लेसेंटा, ये एंटीबॉडीज जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू, where is the pencil, yeah,
ये एंटीबॉडीज़ जो होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को ट्रांसफ़र होता है। फीटस में जैसे ही ट्रांसफ़र होता है, फीटस के सारे रेड ब्लड सेल्स को जो डेवलप होते हैं उनको डेवलप होने नहीं देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए ये फीटस जो होता है वो डेवलप नहीं कर पाता है। ओके, these antibodies could pass back through the placenta and harm the developing baby's red blood cells, causing very mild to very serious anemia in the fetus. अब बेबी का RBC सब डेड हो रहे हैं, तो बेबी ऑब्वियसली फीटस को क्या होगा, एनीमिया होने के चांस। RH डिजीजेज इज मच मोर कॉमन इन द सेकेंड एंड सबसिक्वेंट RH इनकम्पैटिबल प्रेगनेंसीज। ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेकेंड प्रेगनेंसीज में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फर्स्ट में नहीं करता। अब क्यों नहीं करता, दैट आई विल टीच यू। प्रेगनेंसीज बिकॉज फीटल एंड मैटरनल ब्लड यूजुअली डू नॉट मिक्स अंटिल द डिलीवरी। क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पूरा 9 मंथ की प्रेगनेंसी हो गई। ओके, 9 मंथ की प्रेगनेंसी में फीटस वॉज एब्सोल्युटली फाइन विथ RH नेगेटिव मदर। अब डिलीवरी हो गया, बेबी आउट हो चुका है, अब प्लेसेंटा सेपरेट कर रहे हो, तो प्लेसेंटा सेपरेशन के टाइम पे मदर और फीटस का ब्लड मिक्स हुआ है, तो अब एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में है तो नो प्रॉब्लम। बट अब अगर वो अगली बार कंसीव करती हैं आफ्टर 2 ईयर्स, अगर कंसीव करती है, तो ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो फीटस की बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू जाता है और फीटस को ग्रो नहीं होने देता। ये एंटीबॉडीज़ जो होता है फीटस के RBCs को डिस्ट्रॉय करने लगता है, इसलिए वो मदर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। तो दिस वॉज द रीज़न कि वाई दी मदर्स एंटीबॉडीज किल द बेबी। ओके, सो आई होप क्लियर विद दिस टॉपिक। मेन जो चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर किया है अभी इसमें। लेट मी शेयर दिस स्लाइड, देन आई